अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। नाज़रीन, आपको अहम खबर से आगाह करते हैं कि पाकिस्तान में टिक टॉक और स्नैप ऐप को हराम करार दे दिया गया। इन ऐप से कमाया जाने वाला पैसा भी हराम की कमाई के ज़ुमरे में आता है। नाज़रीन, जामिया नंदरी टाउन कराची में पहले ही टिक टॉक और स्नैक वीडियो के बारे में फतवा आ चुका है और अब मुफ्ती शाहिद महमूद जामिया अशरफिया जिनका ताल्लुक है ने भी फतवा जारी कर दिया है। ऐसी तमाम ऐप्स जिनके जरिए फाशी फैलाई जा रही है हराम है और इनसे कमाया जाने वाला पैसा भी हराम की कमाई के जुमरे में आता है। आइए नाज़रीन, आपको सुनवाते हैं मुफ्ती शाहिद की गुफ्तगू। हमारा जो फतवा था, हमसे जो सवाल हुआ था वो ये था कि टिक टॉक के ज़रिए जो बेहूदगी, गंदगी और फहाशी फैलाई जा रही है, शरीयत का इस हवाले से क्या हुक्म बन सकता है। तो ये सवाल हुआ था और इसका जवाब जो हमने दिया था वो ज़ाहिर है वो यही था। सूरह नूर की आयत भी है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशा, जो लोग ये पसंद करते हैं कि मोमिनों में फहाशी को फैला दिया जाए और इसको रिवाज दिया जाए, अल्लाह फरमाते हैं लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरह, उनके लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब है दुनिया और आखिरत में। अब टिक टॉक को देखा जाए, जो इसका गालिब इस्तेमाल हो रहा है वो हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद करने के लिए हो रहा है। कैसे नौजवान बच्चे बच्चियां कैसे वो बेहूदगी, फिर नाच गाने, जो तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं, तो ज़ाहिर है ये इस वक्त का हमारा एक बहुत ही बड़ा अलमिया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमने कलमे के नाम पर इस मुल्क को लिया था। बात तो फहाशी बेहूदगी तो गंदगी की है, वो जहाँ भी हो। तो चूँकि इसका गालिब इस्तेमाल ही ये है, इस लिहाज से साइल ने जो सवाल किया वो हमने जवाब दे दिया, वरना ये जहाँ भी बेहूदगी और गंदगी होगी, मैंने तो 18वें पारे की आयत सुना दी जी, जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये फहाशी फैलाने वाले दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला के दर्दनाक अज़ाब से नहीं बच सकते हैं। लिहाजा हर शख्स की ज़िम्मेदारी है, अपने घर के लिहाज से हर शख्स हाकिम है, वो इसके ऊपर जिस तरह से भी हो सकता है चेक रखे, और गवर्नमेंट की अपने हद तक ज़िम्मेदारी है, अगर मुमकिन हो सके तो इन पर पाबंदी लगाए।